गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग हिंदी व्याकरण का ये तीसरा वीडियो देख रहे हैं, तीसरा भाग देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। इसके पहले वीडियो स्टार्ट करने के पहले आप लोग को बता दें कि वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया गया है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए, तो पहले लिखा हुआ है, इसमें दिए गए इन शब्दों और उनसे बने अन्य शब्दों को पढ़िए। जैसे धर्म है, धर्म को अधर्म, धर्मात्मा, धार्मिक, धर्मनिष्ठ। योग, संयोग, दुर्योग, कुयोग, योगफल, योगी और योगीराज। देश, स्वदेश है, परदेश है, स्वदेशी है, विदेशी और देशभक्त। फल है, फल में सफल है, कुफल है, फलीभूत है, विफल है और फलीन। आपने देखा है कि शब्दों के आगे पीछे अन्य शब्दांश जोड़कर या दो शब्दों के बीच में परसर्ग आदि का लोप करके नए शब्द बनाए जाते हैं। ठीक, इस प्रकार शब्दों की रचना मुख्यतः चार प्रकार से होती है। ठीक, शब्द के आगे शब्दांश जोड़कर, जैसे धर्म से अधर्म बन गया। जैसे शब्द कोई है, उसके आगे कोई शब्दांश जोड़कर हम लोग एक नया शब्द बनाते हैं। ठीक, और फिर शब्द के बीच में शब्दांश जोड़कर, जैसे फल है तो फलीभूत, फलीभूत बीच में एक शब्दांश भूत जोड़कर हम लोग एक नया शब्द का रचना कर दिए। फिर उसके बाद शब्द के बाद शब्दांश जोड़कर, जैसे जीव, धन, आत्मा, जीवात्मा हो गया। ठीक, जीव के बाद हम लोग क्या जोड़ दिए? आत्मा जोड़ दिए, तो क्या हो गया? जीवात्मा। फिर उसके बाद है दो सरल शब्दों के बीच में ध्वनि विकार से, जैसे योग और राज। योग और राज के बीच में ई का मात्रा आ जा रहा है, जिससे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इसको योगीराज पढ़ रहे हैं। ठीक, अब आइए शब्द रचना के बारे में विस्तार से उसकी प्रक्रिया समझें। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। उपसर्ग का आप लोग परिभाषा देख लीजिएगा, इसको लिख के अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ से जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देता है, उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कि जो शब्द के पहले जुड़कर शब्द के अर्थ में विशेषता ला दे या उसमें परिवर्तन ला देता है, उसे क्या कहते हैं? हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे गंध के आगे सु जोड़ दिया गया तो क्या हो गया? सुगंध हो गया। दू जोड़ दिया जाए तो दुर्गंध हो जाएगा। बी अगर ज्ञान के आगे जोड़ दिया गया तो विज्ञान हो गया। भात के आगे प्र जोड़ दिया गया, प्रभात बन गया। ऐसे ही हिंदी में उपसर्ग को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। पहले संस्कृत के उपसर्ग है, फिर हिंदी के उपसर्ग है, उर्दू के उपसर्ग है और अंग्रेजी के उपसर्ग है। अलग अलग प्रकार के हम लोग उपसर्ग को अभी पढ़ेंगे। तो जैसे संस्कृत के उपसर्ग में कौन कौन से आते हैं? जैसे अ है, अन है, आ है, अनु है, अप, अभि, औ, अति। ये सब कौन से संस्कृत के उपसर्ग है। आप लोग इन सभी को याद करके और राइट करके हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। ठीक, हिंदी के उपसर्ग में अन है, अ है, उन है, उ है, कु है, चौ है। ठीक, ये क्या है? हिंदी को उपसर्ग है। जैसे अन, अभाव, अन, अभाव, अभाव यानी कि अन का मतलब क्या होता है? अभाव से लिया जाता है। अ का निषेध या अभाव से उनका भी लिया जाता है। उनका मतलब होता है कम, यानी कुछ चीज़ जो होता है कम से तो उससे छोटे से, यानी कि उनसे कम से मतलब लिया जाता है। ऊ का मतलब होता है रहित या प्रभाव का। कु का मतलब होता है बुरा। और चौ का मतलब क्या होता है? चार। जैसे कि अगर हम अन का ले तो अनचाहा, अनजान, अनपढ़। अनपढ़ किसे कहते हैं? जो पढ़ा न हो, जिसके पास पढ़ाई की अभाव है। अनदेखा, जिसके पास देखने का अभाव हो। जो देखा न हो उसे अनदेखा कहते हैं।
अनहोनी जो होने वाली नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अनहोनी है कहते हैं। ठीक। अनमोल जिसका मोल का अभाव है, कोई मोल ही नहीं है, उसको क्या कहेंगे? अनमोल कहेंगे। अनहित जो हित में न हो उसे अनहित कहेंगे। ठीक। तो ये सब क्या है? अन के। ऐसे ही आप लोग 3 होता है, पर से दूसरा होता है, बाद का होता है, बिन का होता है बिना या निषेध होता है। भर का मतलब होता है पूरा। ठीक। सु का मतलब होता है अच्छा। ठीक। ऐसे ही अब कुछ उर्दू और फारसी को उपसर्ग हैं, जैसे बद है, बे है, बा है, हम है, ला है, कम, गैर, ना, खुश, फिर, हर और हम, पेश। इन सब क्या है? उर्दू और फारसी के कुछ उपसर्ग हैं। ठीक। जो हम लोग हमेशा यूज भी करते आते हैं। अब कुछ अंग्रेजी के उपसर्ग हैं, जैसे सब है, हेड है, डिप्टी है, वाइस है, हाफ है, जनरल, चीफ। ये सब क्या है? अंग्रेजी के उपसर्ग है। आप लोग के लिए अभ्यास के लिए दिए गए शब्दों में उपसर्ग को अलग करना है, उपसर्गों की सहायता से शब्द बना के लिखना है और दिए गए उपसर्ग में जोड़कर नए नए शब्द बनाना है। ठीक। ये सब आप लोग को करना है। अब चलिए प्रत्यय को पढ़ते हैं। प्रत्यय क्या होता है? वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। यानी कि शब्द के अंत में, यानी कि शब्द के लास्ट में अगर कोई शब्द जुड़ जाए और उसके अर्थ में विशेषता ला दे या परिवर्तन ला दे तो ऐसे शब्द को, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। ठीक। जैसे गुलाब धन ई क्या होता है? गुलाब क्या होता है? एक फूल होता है। ई जुड़ गया उसमें तो एक गुलाबी, एक क्या हो गया? रंग हो गया। नमक क्या होता है? एक वस्तु होता है, उसमें ईन प्रत्यय जुड़ गया तो वो क्या हो गया? नमकीन हो गया, जिसका स्वाद होता है। ठीक। अब ऐसे प्रत्यय अक होता है, आऊ होता है, आका होता है, एरा, आलू, इया, ई, आनी, आनी, वया, अक्कड़, और उख है, आवा है, अप है। ये सब क्या है? एक एक प्रत्यय है। जैसे ओक का अगर भिक्ष में, अगर धातु में ओक प्रत्यय का यूज किया जाए तो क्या बन जाएगा? भिक्षुक हो जाएगा। आवा में दिख या भूल का तो दिखावा, भुलावा, आप में मिलाप हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही शब्द की रचना बनते रहते हैं। यहाँ पे कुछ अभ्यास दिए गए हैं, आप लोग इनको करिएगा। नहीं समझ में आया होगा तो हमें आप कमेंट करिएगा। ठीक है। और इसी के साथ ये वीडियो इंडफ होता है। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।